देखिए, एक मेडिकल स्टोर में दवा रखने के बेसिकली 2 तरीके होते हैं। पहला होता है अल्फ़ाबेटिकली, यानी कि एक रैक में एक अक्षर की दवाइयाँ रखी जाएँगी। ए वाला अलग, बी वाला अलग, सी वाला अलग, ऐसे कर के। और एक होता है कैटेगरी वाइज़, यानी कि पीपीआई अलग, पेन किलर अलग, मल्टीविटामिन अलग, इस तरीके से। तो दोनों तरीकों में नए मेडिकल स्टोर वालों के लिए ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा कौन-सा तरीका है, अल्फ़ाबेटिकली या फिर कैटेगरी वाइज़, इसके विषय में आपको एक फ़ेयर राय देने वाला हूँ। देखिए, अल्फ़ाबेटिकली के बारे में बात करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कैटेगरी वाले के बारे में। कैटेगरी वाला जो तरीका होता है उसको ज़्यादातर वो लोग रखते हैं जो लोग खुद एक फार्मासिस्ट होते हैं और खुद ही दुकान के मालिक होते हैं या फिर कुर्सी पर वही बैठते हैं। तो जो लोग ज़्यादा जानकार होते हैं वो अपने हिसाब से रखते हैं कि इस तरफ मैं गैस की दवाइयाँ रख दे रहा हूँ, इस तरफ मल्टीविटामिन रख दे रहा हूँ, इस तरफ कैल्शियम रख दे रहा हूँ। और अगर कोई पर्चा आएगा मैं देखूँगा कि किस कैटेगरी की दवा है, दर्द की दवा लिखी है, गैस की दवा लिखी है, फिर मल्टीविटामिन लिखी है, मैं उसी हिसाब से उस खाने में आके निकाल दिया करूँगा। लेकिन ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसकी जानकारी सबको नहीं होती है। अब पर्चे में जो दवा लिखी हुई है, वो किस कैटेगरी की आती है, ये एक अच्छा फार्मासिस्ट ही समझ पाएगा, सबके बस की बात नहीं होती है। नॉर्मल आदमी तो पर्चा पढ़ ले वही बड़ी बात है, उस पर्चे में किस कैटेगरी की दवा लिखी है, ये जानना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो जो लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, जो लोग थोड़ा जानकार होते हैं, अपने ऊपर भरोसा होता है और अपने हिसाब से चीज़ चलाना चाहते हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं कैटेगरी वाइज़ तरीके से दवा रखने का। लेकिन अगर आप एक नए मेडिकल स्टोर के संचालक हैं, अभी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अभी आपने नया-नया मेडिकल स्टोर शुरू किया है, फिर करने वाले हैं, तो अगर आप मेरी राय मानें तो आपको शुरुआत में कम से कम अल्फ़ाबेटिकली वाले नियम को फ़ॉलो करना चाहिए। क्योंकि इसमें सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आपको खोजने में आसानी होती है। कोई पर्चा आपके पास आया, आपने उसमें देखा कि ये दवा ए नाम से स्टार्ट है, तो आप सीधे जाओगे ए वाले खाने में और वहाँ पर खोजोगे, अगर दवा हुई तो उठा करके आप तुरंत ही दे दोगे। तो इससे क्या होगा, समय की बचत होगी और आपके लिए थोड़ा-सा आसानी रहेगा। अगर आप खुद फार्मासिस्ट हैं, आप खुद जानकार व्यक्ति हैं, तो आपको आसानी रहेगी ही रहेगी। एक फ़ायदा इसमें और होता है कि मान लीजिए आप दुकान पर नहीं बैठे हैं, आपका कोई लड़का दुकान में बैठा हुआ है, या आपके पिताजी दुकान में बैठे हुए हैं, आपके भाई दुकान में बैठे हुए हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं है दवाओं के बारे में। उनके पास पर्चा आ गया और अगर आपने अल्फ़ाबेटली लगाया हुआ है दवाइयाँ, तो वो भी आराम से पढ़ लेंगे कि भैया एसी लॉक लिखा हुआ है, इसका मतलब ए से शुरू हो रहा है, मुझे ए वाले कॉलम में देखना चाहिए। वहाँ पर जाएँगे, आराम से देख कर के दवाइयाँ दे देंगे। तो शुरुआती फ़ेज़ में अगर आप अल्फ़ाबेटली दवाइयाँ रखेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा आसान रहेगा। बस कुछ नुकसान इसके होते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा आपको अवगत करा दूँ कि अगर आपने नई दुकान खोली है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ तो मँगवाएँगे नहीं। ऐसे में क्या होगा कि अगर आप अल्फ़ाबेटली रखेंगे, तो आपके बहुत सारे रैक खाली-खाली दिखाई देंगे। हो सकता है कि आपके पास बी नाम से सिर्फ़ 2 या 3 दवाइयाँ हों, तो जो बी वाला रैक रहेगा, वो आपका खाली दिखाई देगा। तो उसमें क्या होता है कि कोई रैक बहुत खाली दिखेगा, कोई रैक बहुत भरा दिखाई देगा। इससे थोड़ा-सा देखने में अनइवन लगेगा, लेकिन आप जब इसको ऑपरेट करोगे, धीमे-धीमे रेंज बढ़ाओगे, तो सारे खाने भर जाएँगे और आपके लिए बेहद आसान रहेगा। तो मेरी फ़ेयर राय ये है कि अगर आप एक नए मेडिकल स्टोर वाले हैं, तो अभी शुरुआत में एटलीस्ट अल्फ़ाबेटिकली तरीके से दवा रखें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। इसके अलावा अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, अभी आप पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, लेकिन उसके विषय में आपको कोई नॉलेज ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स पर आप जा कर के अपने मेडिकल स्टोर से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। ये कोर्स आपका मेडिकल स्टोर खोलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, अगर आप पूरी तरीके से फ्रेशर हैं। इस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आप चाहें तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए शिवनीता SHIVNITA, मेरा ये लोगो दिखाई देगा आपको, उसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज़ कीजिए और एक सिंगल क्लिक में मेडिकल स्टोर से संबंधित वो सारी जानकारियाँ जो आपको मेडिकल स्टोर खोलने के लिए भी चाहिए, वो आपको बड़े ही आराम से मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगे इसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं, तो ये चैनल आपका है मेरे भाई, ये चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से, आपके कीमती समय के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।